एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। टू पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 2। राइट द coefficient of x square in each of the following. फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड वन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड वन है आपके पास पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड द फोर्थ इज √2x माइनस 1। देखिए जी, जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो मैंने आपको टर्म्स और कोएफिशिएंट भी बताए थे। ठीक है, और एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ। अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, ऐसे यहाँ पे मैंने बोला तो ये जो लिखे हुए हैं 2, 3 और ये 1, ये तो आपके पास क्या है, टर्म्स है। ठीक है, और ये इनके साथ ये लिखे रहते हैं, ये इसके कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये कोएफिशिएंट है x का, यहाँ जो कोएफिशिएंट लिखा है ये y का, और ये कांस्टेंट। बात ठीक है जी। इसी के भी आपने क्वेश्चन पूछा है आपसे, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट किसका बताना है आपको, एक्स स्क्वायर का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में आपको कोएफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो आप देखें एक्स स्क्वायर टर्म ये है, इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, जहां पर कोई नंबर नहीं लिखा होता वहां 1 होता है, और जहां पर पूरी टर्म ही नहीं होती वहां पर 0 होता है। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं बचा, आपके पास जो भी वेरिएबल है, जो भी टर्म है, उसके वो टर्म लिखे बट नंबर कोई नहीं लिखा तो 1 होता है, और पूरी की पूरी नहीं है तो मीन्स वो 0 होता है। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 1। ऐसे यहां पे देखो, ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, 1 होगा, बस साइन नेगेटिव तो इसलिए -1। शंक ठीक है भाई। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू -1। यहां पर आ जाए एक्स स्क्वायर में क्या लिखा है, पाई बाय 2, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2। एनी प्रॉब्लम? यहां पे आ जाए अगले वाले में, यहां पर टर्म ही नहीं है तो टर्म में 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम जी? क्वेश्चन नंबर 3, give one example each of a binomial, each of a binomial of degree 35, and of a monomial, of degree 100,
देखिए जी, बोला गया बच्चा आपसे गिव वन एग्जांपल ईच, हर एक का एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल। कौन होता है बायनोमियल? जिसकी दो टर्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमें लेना बायनोमियल का। द एग्जांपल में दो टर्म लिखनी है, तो जो मन करे वो लिख दे। या तो उसने बोला एक ही वेरिएबल में, ना उसने बोला दो वेरिएबल में, चाहे आप कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा एक ऐसे x प्लस 2 ऐसे, दो टर्म हो गई। बायनोमियल होना चाहिए बट डिग्री कितनी? 35। डिग्री वो होती है जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर लिख दो x की पावर 35, इस तरीके से। दूसरा बोला है एंड ऑफ अ मोनोमियल। मोनोमियल होना चाहिए, मोनोमियल मीन्स एक ही टर्म हो, ऑफ डिग्री 100, बट डिग्री कितनी हो? 100। मैं सिंपल x की पावर 100। प्रॉब्लम तो नहीं थी? मतलब देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4। write the degree of each of the following, of each of the following polynomials, of each of the following polynomials. First part 5x cube plus 4x square plus 7x. Second one 4 minus y square. Third one 5t minus root 7. Fourth one 3. करिए। देखिए बोला गया है राइट द डिग्री, डिग्री मीन्स द मैक्सिमम पावर, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। जिससे मुझे वही आंसर दे, बाकी सब चुप रहे। चल दे बच्चा, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी डिग्री है यहाँ पे? 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है तो इसलिए डिग्री 2। जितने जो भी वेरिएबल है उन सब की पावर देना है, उन सब में जो मैक्सिमम है वो आपकी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री यहाँ पर होगी मेरे बच्चा 3, डिग्री वुड बी इक्वल्स टू 3। चलिए मंथन, यहाँ पर डिग्री कितनी होगी? 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो इसलिए यहाँ पे डिग्री 2। तो ठीक है बच्चा, डिग्री 2। प्रॉब्लम तो नहीं? वो कोई नहीं, आ कहीं भी जाए, बस मैक्सिमम पावर देखनी है वेरिएबल की, ठीक है। जानवी यहाँ पे कितनी है बच्चा? 1, क्योंकि आप देखिए सिंगल वेरिएबल लिखा है और उसकी कोई पावर ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास डिग्री हो गई यहाँ पे 1, डिग्री हो गई यहाँ पे 1। चलिए यहाँ पर डिग्री कितनी? 0, ठीक है। यहाँ पर डिग्री आपके पास 0। अगर डिग्री के बिहाफ पे, अगर डिग्री के बिहाफ पे इन सबके नाम पूछे जाते, ठीक है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होता? क्यूबिक। ट्राइनोमियल तो ट्रम के बिहाफ पे मंथन, डिग्री के बिहाफ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक, बात ठीक है जी। तो ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक, आदर्श ये लीनियर और ये कांस्टेंट। तो प्रारंभ जी किसी को? अंकित ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 5. Classify the following as linear, quadratic, and cubic polynomials. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. इन सभी को क्लासीफाई करना है किसमें? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में. फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड वन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ 1 प्लस एक्स, फिफ्थ 3t, सिक्स्थ आर स्क्वायर, सेवेंथ 7x क्यूब. अभी हमने देखा कि अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर और 0 है तो कांस्टेंट. बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन, ठीक है. जिससे पूछूंगा वो जवाब दीजिएगा. जी कृष्णा, कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यू से है, क्वाड्रेटिक, ठीक है. इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है. पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक, ठीक है. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द मैक्सिमम, और वी कैन से डिग्री इज 2. यहां पर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया. चलिए आश, यश कौन? क्यूब, बिल्कुल ठीक. क्यूब, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी. हाजी भरी, कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहां पर मंथन कौन सा है बच्चा? क्यूबिक कौन सा होते हैं? तुक्के नहीं मानने. क्या होता है? जिसकी दो रहे, जिसकी पावर 3 होती है वो क्यूबिक होता है, जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, और जिसकी पावर 0 होती है वो कांस्टेंट होता है. ईशान कौन सा बच्चे हैं? लीनियर, क्योंकि आप देखिए इसके मैक्सिमम पावर 1 है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर. ये लीनियर है, ठीक है जी. ये लीनियर है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये भी आपके पास लीनियर है. नंबर ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक. ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है जी. S7x क्यूब क्यूबिक, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? आरएस की पेरियोडिक साइज आपके इसी टॉपिक पे मैंने कल ही बताया था. आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए नहीं किए? आज प्लीज मैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से बताऊंगा. सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है. तो क्वेश्चन यही है सारे. आज आप घर जाके ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी कल पूछेंगे डेफिनेटली, ठीक है. अभी मैं आपको आगे कल से बताऊंगा, ठीक है, अगली वाली एक्सरसाइज में क्या है. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है ना भाई? क्या नाम था आपका? रोहन जी. कल छुट्टी है. संडे है ना कल? मुझे वो तो ऐसे ही पूछ रहा है बस. देखिए जी, so now we have to discuss about the
वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे मेन टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। बट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कल संडे है तो यहां से क्वेश्चन ट्राई करिएगा। देखिए जी, we have to discuss about the topic of value of a polynomial। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखिए जी क्या है ये समझिएगा। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की, ठीक है, जैसे हमने कहा कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि फॉर एन एग्जांपल px इक्वल्स टू 3x प्लस 5। कल मैंने आपको बताया ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आपको इस वेरिएबल को रिप्लेस करना होता है किसी नंबर से। फॉर एन एग्जांपल अगर हम कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट 2, हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 रखेंगे। तो ये आएगा हमारे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 और सॉल्व आउट करें तो 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 11, ठीक है। तो वेरिएबल को किसी वैल्यू से रिप्लेस करने पे, वेरिएबल को किसी वैल्यू से रिप्लेस करने पे जो वैल्यू आती है उससे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब ठीक है भाई, ठीक है। तो आपके पास वेरिएबल को अगर हम किसी वैल्यू से रिप्लेस करें, रिप्लेस करने पे जो वैल्यू आए उससे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एफ वेरिएबल is replaced by, if variable is replaced by some value, then value obtained is known as value of a polynomial। तो उसे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल अगर हमने लिखा है, एक और ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने कहा px वुड बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू पॉलिनोमियल एट 1, p1 की वैल्यू निकालो, निकाल के बताओ जरा कितनी आती है। p1 की वैल्यू बताइए 6, ठीक है। क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3, 1 का स्क्वायर करके बनाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3, 3 प्लस 3, आंसर आया 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा एक एग्जांपल दे देना, दूसरा एग्जांपल में मैंने कहा px इक्वल्स टू 3x माइनस 6। अब इसकी वैल्यू निकालो p2 पे, निकाल के बताइए कितनी आएगी, 0 आएगी। 3 इंटू 2 माइनस 6, 3 टू 6, 6 माइनस 6 0। कोई क्वेरी यहां तक? गर्व क्लियर है भाई? हाँ ये देगा, ठीक है, ये सब कुछ आपको देगा।
चलिए अब इसी से रिलेट करके, यहां तो कोई क्वेरी तो नहीं, मंथन ठीक है बच्चा, अंकित, ईशान, अच्छी, चलिए इसी से रिलेट करके नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां भी आप पढ़ेंगे, क्लास 10 में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, zeros of a polynomial। सुन लीजिए अब जरा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर हम बात करें जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की तो ये है क्या? तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? जैसे आपने देखा इस पॉलिनोमियल में ये कोई पॉलिनोमियल 1 रखने पे तो वैल्यू आई 6, बट वैल्यू 2 रखने पे मींस एक्स 2 रखने पे वैल्यू कितनी आई 0। तो बहुत जगह ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी पॉलिनोमियल में जब आप किसी वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस वैल्यू पे 0 बनेगी उसी नंबर को बोलते हैं हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां इस पॉलिनोमियल के केस में कौन जीरो है? इसका 2। क्या है मतलब हुआ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द वैल्यू विच मेक्स द पॉलिनोमियल 0। ठीक है, वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती हैं जो किसी पॉलिनोमियल को 0 बना देती है। सारे नंबर तो बनाते नहीं है, कोई स्पेसिफिक ही बनाएंगे तो वो कहलाते हैं उसके 0। बात ठीक है जी? जीरोस of a polynomial, zeros of a polynomial is the number which makes polynomial 0, which makes polynomial 0। zeros of a polynomial वो नंबर होते हैं जो क्या बना देते हैं? उसको 0 बना देते हैं। zeros of a polynomial is a number which makes polynomial 0। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे हम फॉर एन एग्जाम्पल हमने कहा px इक्वल्स टू 4x माइनस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखने पे 0 बनेगा? 1। तो 1 इसका 0 है, सिर्फ 1 ही है और कोई नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा P1 निकालो, तो 4 इंटू 1 माइनस 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0। सेंस सो 1 इज 0 ऑफ px, तो 1 जो है वो 0 है px का। इज एनी प्रॉब्लम एनीवन? बात ठीक है बच्चा? तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल को किसी वैल्यू से रिप्लेस करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है, बट बहुत सी वैल्यू ऐसी आ जाती है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देती है, उसे कहते हैं हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसमें एक बात और होती है कि सर क्या हमेशा एक ही वैल्यू 0 बनाएगी या 2 बनाएंगे? तो ये कितनी वैल्यू 0 बना सकती है? तो ये डिपेंड करता है मेरे बच्चा, जो वेरिएबल की मींस जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के। जैसे एग्जांपल के तो जैसे याद हो डिग्री 1 ही थी तो एक ही नंबर आया, बट एक दूसरा एग्जांपल देखो जरा,
मैंने कहा पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज को 0 बना देंगे, वो बता दूं कौन कौन सी। एक तो +2 भी बना देगी और -2 भी बना देगी। तो 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 ही आएगा। ठीक है, पी एट 2 आप निकाल रहे हैं, 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 0, एंड पी एट -2, -2 स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर 4 -4 0। तो ये इसके 0 से सभी को क्लियर हुआ? क्या चीज? कौन से माइनस माइनस? पहले स्क्वायर होगा माइनस होगा, बॉड मास के रूल ब्रैकेट खुलेगा ना। ठीक है ना भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम जी किसी को? अब इसमें आपके पास क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं? अब आपके पास क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है कि वो पॉलिनोमियल भी दे देगा, वेरिएबल की वैल्यू भी दे देगा और आपसे बोलेगा स्पेसिफाई करिए कि ये 0 है या नहीं है। तो उसमें हम रख के देखेंगे, रख के देखने पे अगर वैल्यू 0 आई तो वो 0 है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, तीसरा, कि फाइंड द 0। आपको 0 निकालने के लिए ही बोले, मैं जैसे इस वाले पॉलिनोमियल के 2 0 हैं, एक तो 2 और एक -2, ये आपसे बोलेगा निकालो ही है। तो एक ये क्वेश्चन है और दूसरा तीसरी तरह क्वेश्चन ये है आपके पास कि किसी पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जीरोस का दे रखा होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो बेसिकली हमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो पढ़ना है किस पे? वैल्यू पे। 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ने किस पे? 0 पे। सबसे पहले वेरीफाई वाला, दूसरा फाइंड करने वाला और तीसरा किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाला। ठीक है, पहले ये बताओ, ये बेसिक क्लियर हुआ? जब आप परसों को आएंगे तो पहले आप लोग हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, पहली एक्सरसाइज की होगी आरएस की। ठीक है, और उसके बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक किसी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे अगर पी एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हो तो 0 ही 0 है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है भाई, चल, थैंक यू।